Students, today we will discuss about lines and angles. Normally we use the word line and angles in our daily life, but properly we don't know about the lines. What are lines? Rays, line segment as per mathematics. Okay, today we will discuss the use of word line segment, lines, ray and angle in mathematics. First, line segment. Line segment having the two end point. कोई भी line segment है, this is line segment. PQ ड्रॉ कर दिया, उसका फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट P है एंड सेकेंड एंड पॉइंट इज Q. देन यू कैन से दैट PQ इज ए लाइन सेगमेंट. ये ड्रॉ कर दिया हमने 4 सेंटीमीटर. इट्स अ फिक्स डिस्टेंस एंड मेजरमेंट गिवन टू यू. सपोज 6 सेंटीमीटर. ड्रॉ लाइन 6 सेंटीमीटर. Okay, then two end point are there. This is P, this is Q. Okay, this is a line segment. This is a line segment. 6 centimeter, not a line actually. Normally we say that draw a line of 6 centimeter. This is not a line actually. Line and line segment both are different. Line segment. This is line segment PQ. Okay, having the two end point P and Q. जब एंड पॉइंट होंगे तभी तो आप बता पाएंगे 6 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है. लाइन सेगमेंट इज क्लियर. नाउ लाइन, दिस इज लाइन सेगमेंट P and Q. Okay, if you extend the line Q onward, endless direction, okay, and also extend the line Q, line segment Q, endless direction. okay, इसको ड्रॉ कर देते हैं हम आगे को और ये कंटिन्यूअस जाती है. तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज ए लाइन. ये क्या हो जाएगी? लाइन हो जाएगी. ठीक है. यहां पे क्या हमने एरो रिप्रेजेंट कर दिया. किससे रिप्रेजेंट कर दिया? एरो से. एंड PQ इज ए लाइन सेगमेंट. इस लाइन में PQ लाइन सेगमेंट है. इट मीन्स द एरिया ऑफ लाइन इज मोर देन लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट इज ए फिक्स एरिया, फिक्स डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. दिस इज ए लाइन सेगमेंट. बट लाइन इज ए वास्ट. ठीक है. द एरिया ऑफ ए लाइन इज डिफरेंट. एंडलेस पॉइंट. इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे? एंडलेस हो जाएंगे. एक्सटेंड कर देंगे हम इसको आगे को. दिस इज लाइन. अब बात करते हैं हम रे की. किसकी बात करते हैं? रे की. लाइन सेगमेंट है हमारे पास एक PQ. दिस इज PQ. ठीक है. ये लाइन सेगमेंट है. अगर इसका एक एंड पॉइंट है और वन डायरेक्शन आइदर साइड, कहीं भी वन डायरेक्शन में, अगर हम इसको क्या कर देते हैं? एक्सटेंड कर देते हैं लाइन सेगमेंट को. लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इन एनी वन डायरेक्शन, देन यू विल से दिस इज ए रे. ये क्या हो जाएगी तब? रे. ठीक है. तो इसमें क्या हो गया? एंड पॉइंट कितना हो जाएगा? रे में 1 एंड पॉइंट है. कितना एंड पॉइंट है? 1. और लाइन सेगमेंट में क्या हो गया आपका? 2 एंड पॉइंट. और जो हमारी लाइन है, लाइन में नो एंड पॉइंट. एक्सटेंशन हो गया बोथ साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड जो भी है लाइन सेगमेंट के दोनों साइड क्या कर दिया हमने? एक्सटेंशन कर दिया लाइन का. ठीक है. लाइन सेगमेंट का तो एक्सटेंशन कर दिया तो वो क्या हो जाएगी? लाइन. तो लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे. 3 चीजें क्लियर हो गई. 3 थिंग. अब आते हैं हम एंगल पे बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? एंगल की. पहली बात तो आप ये बताइए, अगर हमें मतलब एक एंगल बनाना है तो एंगल बनाने के लिए हम रे ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे या लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे? एंगल बनाने के लिए. एंगल बनाने के लिए क्या ड्रॉ करेंगे हम? लाइन सेगमेंट करेंगे, लाइन या रे ड्रॉ करेंगे. सोचिए.
These are actually basic things of mathematics. Okay? So your vision must be clear. हम क्या करते हैं, दिस इज एंगल ना, तो दिस इज रे एक्चुअली, दिस इज रे। एंगल में क्या होता है, ये जो लाइन सेगमेंट है, वन पॉइंट, ये तो एंड पॉइंट इसका है ही यहां पे, ठीक है। सपोज दिस इज P, तो P एंड पॉइंट है, एंड Q एंड R in angle. If you will extend the PQ line segment in one direction, then no change. क्या ये एंगल चेंज हो जाएगा हमारा? नो चेंज। इसको लेंथ बढ़ाते रहेंगे, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ये बढ़ती चली जाएगी। ओके, एंड P R, R था यहाँ पे पॉइंट, तो इसको हमने क्या किया, वन एंड पॉइंट तो हमें पता है इसका, आगे को एक्सटेंड करते चले जाएंगे, तो नो चेंज इन एंगल। कोई चेंज होगा यहाँ पे? नो चेंज इन एंगल, दैट्स व्हाई दिस इज अ रे। इसलिए क्या होगी? रे। रे क्यों हुई? रे में कंडीशन क्या है, वन एंड पॉइंट होता है हमारा, और अदर साइड में क्या होता है, एक्सटेंशन कर देते हैं उसको, हम लाइन सेगमेंट को क्या कर देते हैं, एक्सटेंशन करते चले जाते हैं। दिस इज अ रे। तो इसलिए जो एंगल बनता है, एंगल के लिए कंडीशन देखिए, एंगल के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन, कभी भी कोई एंगल बनेगा तो मिनिमम कितनी लाइन सेगमेंट होंगी, लाइन होंगी या रे होंगी? रे होंगी। हाउ मेनी रे आर देयर? एटलीस्ट 2 रे, 1 रे, सेकंड रे। ओके, और दे आर हैविंग द कॉमन वर्टेक्स P। उनमें क्या हो जाएगा, जो रे हैं उसका जो वन एंड है, वो दोनों में क्या है, P R P Q, दोनों में क्या है, P इज कॉमन, तो ये वर्टेक्स क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। एंगल को समझ लेते हैं पहले बेसिकली हम। तो एंगल को फॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, 2 तो रे चाहिए, एटलीस्ट 2 रे, नॉट लाइन सेगमेंट। इज इट क्लियर? 2 रे, ठीक है। ये 1 रे जो है एंडलेस डायरेक्शन में चलती है ऐसे, ठीक है। तो 2 रे हो गई, एंड उनका जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, दिस इज नोन एज वर्टेक्स। इसको क्या कहते हैं हम? वर्टेक्स। बेसिक चीजें हैं, सीखते चले जाइए, ठीक है। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, P। वर्टेक्स क्या यहाँ पे, P। अब देखते हैं हम इसमें आर्म्स। तो जो ये एंगल बनाया, इसकी कितनी आर्म्स है? 2 आर्म्स। जो ये रे है, ये रे हमने PR, PQ और एंडलेस डायरेक्शन में क्या कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, तो इसको क्या कह देंगे हम, आर्म्स। तो PR एंड PQ, ये 2 क्या हो गई, इसकी आर्म्स हो गई, ठीक है। वर्टेक्स पता चल गया हमें, आर्म्स पता चल गई, एंड दिस इज एंगल। ये क्या हो जाएगा, एंगल, ठीक है। इसको एंगल P भी लिख सकते हैं ऐसे शॉर्ट में, और एंगल P, ANGLE, एंगल P। तो एंगल P क्लियर हो गया। एंगल P को एक नाम और लिख सकते हैं हम, ये क्या है, PQ, और ये क्या है, PR। अब कॉमन पॉइंट को हमेशा सेंटर में लिखते हैं। कॉमन पॉइंट को किस में लिखते हैं हम, सेंटर में। वी कैन राइट ऑल्सो RPQ, एंगल के लिए ये साइन हो गया, RPQ। और वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, QPR। अब यहां पे कॉमन ट्रेंड देखिए आप, सेंटर पॉइंट देखिए, सेंटर में हमने क्या किया, कॉमन पॉइंट लिखा जो उसका वर्टेक्स था, ठीक है। अब RPQ बोलिए इसको, या QPR बोलिए, सेंटर में हमेशा दोनों, बोथ कंडीशन में क्या आएगा, P आएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन का मेथड हो गया एक ही एंगल को, कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। तो वी कैन राइट 3 टाइप्स, एंगल P भी लिख सकते हैं इसको, और क्या लिखेंगे, RPQ या QPR, इसको सेंटर में बोलना है हमको, ठीक है, RPQ। अब कहीं पे एक एंगल बना दिया हमने, ये A है, ये B है, ये C है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एंगल B। ओके, एंगल B हो जाएगा, जो कॉमन वर्टेक्स है उसका, ठीक है। नाउ B इज ए सेंटर पॉइंट। अब यहां से भी AB एंड BC,
तो बी पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट है। बी क्या है? कॉमन पॉइंट है, वर्टेक्स। बी इज ए वर्टेक्स, सो यू कैन राइट एंगल, क्या लिख देंगे? ए बी सी, ए बी सी, और यू कैन राइट सी बी ए, एंगल सी बी ए। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई।